गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़े हैं। हम गवर्नमेंट बजट में हमारे कुछ टॉपिक्स पेंडिंग थे तो हम आज उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की रिजिट। तो एक्सपेंडिचर हमारा 4 टाइप का होता है। यहाँ पे हमने बात की थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लास्ट वीडियो थी में हमारी, तो उसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात की थी। तो उसी की टाइप से फर्दर आपको कैटेगराइज किया गया है, बताया गया इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर हमारे 4 टाइप्स के यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बात करते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नाम से क्लियर हो रहा है कि जिससे कोई ना कोई डेवलपमेंट हो, मतलब कोई देश के अंदर कोई ना कोई विकास हो, ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिससे देश के अंदर कोई ना कोई विकास हो, वो हमारा कौन सा होगा? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जी ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर मेंशन करते हैं हम यहाँ पे जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्टिव वर्क होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, रोड की, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, इनसे सबसे क्या हो रहा है? हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इट मीन कौन से एक्सपेंडिचर हो? हमारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो हम बात करते हैं सेकंड एक्सपेंडिचर की, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की। नॉन डेवलपमेंट होता है कि जिससे कोई प्रोडक्टिव वर्क ना हो, मतलब कोई सी चीज कोई ना, मतलब कहने मतलब यहाँ पे कोई एसेट क्रिएट ना हो। तो बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट खर्चा करते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन देती है, स्कॉलरशिप देती है, जो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेस्ट दे रही है। तो ये सारे जो आप खर्चे कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जो 3 टाइप के खर्चे कर रही है, इससे कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा। तो जब प्रोडक्टिव वर्क नहीं होगा तो इट मीन कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई, तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? हमारा नॉन डेवलपमेंट। इट मीन कहने मतलब यह है कि इसमें कोई भी देश का विकास नहीं हुआ। क्लियर है? तो बात करते हैं जैसे प्लान एक्सपेंडिचर। इसके बाद प्लान नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसके बारे में सबसे पहले से ही प्लानिंग की गई। पहले से प्लानिंग कहाँ की गई जी? पहले से प्लानिंग बजट के अंदर प्लानिंग की जाती है। जब हमारा बजट बनाया जाता है तो उसके अंदर मेंशन किया जाता है, क्या मेंशन किया जाता है कि एग्रीकल्चर पे इतना खर्च किया जाएगा, इंडस्ट्री पे इतना खर्च किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट पे इतना किया जाएगा, हेल्थ पे इतना किया जाएगा, एजुकेशन पे इतना खर्च किया जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्रीकल्चर सपोज करते हैं, बजट के अंदर मेंशन किया गया 2 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे, हेल्थ को डेवलपमेंट करने के लिए, हेल्थ का मतलब यहाँ पे ये कहता है कि हॉस्पिटल्स बनाने के लिए कितने खर्च किए जाएंगे? 15 करोड़। एजुकेशन की बात करता है, एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए कितने खर्च किए जाएंगे? 10 करोड़। तो ये जो पहले से प्लान की, कहाँ से प्लान की है जी? ये बजट के अंदर मेंशन की जाती है कि इतना इतना इस पे खर्च किया जाएगा। तो ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? हमारे प्लान एक्सपेंडिचर। अब बात आती है जी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके बारे में पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई। तो ऐसी पहले इन्हें कहा नहीं की, बजट के अंदर इनको मेंशन नहीं किया गया कि ये कौन सी एक्सपेंडिचर है, मतलब यहाँ से इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की। तो प्लानिंग नहीं की, इट मींस कौन से हो गए? सडनली से होंगे। सडनली मतलब ये सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि कौन से खर्चे होंगे। ये जी हमारे कंजप्शन भी खर्च हो सकता है और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। अब बात करते हैं जी, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अब कोविड-19 का केस था तो उसमें गवर्नमेंट को क्या हुआ? कंजप्शन खर्च करना पड़ा, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के कौन से खर्च हुए जिसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की, पहले से कोई प्लानिंग तो था नहीं इसके अंदर, इसके बारे में। तो इट मींस वो जो गवर्नमेंट को जो भी खर्च करना पड़ा उस टाइम में, तो कौन से खर्च थे? हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आया होगा, सभी स्टूडेंट्स को। डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, प्लान, नॉन प्लान, आई चारों आपको क्लियर हो गए आई थिंक। अब बात करते हैं जी हमारे बजट के बारे में। बजट हमारे 2 टाइप की बात करते हैं, जैसे हम 3 टाइप के बजट मेंशन कर चुके हैं। हमारे रेवेन्यू बजट, फिजिकल 3 बार करके हम डेफिसिट को मेंशन कर चुके हैं, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब बात करते हैं हम बजट के बारे में। बजट हमारा बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस भी हो सकता है। जब बैलेंस होगा, बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस होता है इक्वल। इक्वल किसके बराबर होगा जी? रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट की जब रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं तो हमारा कौन सा बजट होगा? बैलेंस बजट होता है। जब ये बैलेंस बजट होगा तो इसकी कुछ मेरिट्स भी होगी, डिमेरिट्स भी होगी। तो मेरिट्स की मेंशन करता है जी, इससे इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहेगी। कोई भी ऐसा मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं किया, बिल्कुल ऑब्वियसली मान के चलते हैं। बट यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, इसकी डिमेरिट्स भी है। ये बैलेंस बजट है, ये 2 सिचुएशन के अंदर बिल्कुल हार्मफुल है। ना तो ये बूम की सिचुएशन में ठीक है, ना ही ये डिप्रेशन की सिचुएशन में ठीक है। क्योंकि बूम की सिचुएशन कैसी होती है? जैसे उस टाइम के अंदर जो तेजी होती है, बूम के अंदर तेजी आती है, मतलब इट मींस क्या कि डिमांड ज्यादा होती है, प्राइस बड़े होती है, तो उस डिमांड को कम करना है। तो गवर्नमेंट डिमांड को कम कैसे कर सकती है? अगर गवर्नमेंट सरप्लस बजट को अपनाए।
है। सरप्लस बजट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा हो और खर्चा कम करे। तो अगर गवर्नमेंट खर्चा कम करे तो इट मीन क्या होगा, लोगों की इनकम कम होगी, बिल्कुल होगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन का मतलब कम देती है, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कम कर देती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा, तो इट मीन उनकी इनकम कम होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे वो खर्च भी कम कर पाएंगे। तो इट मीन कहने मतलब है कि उनकी डिमांड कम होगी तो वहाँ पे बूम की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं किया, ऐसे डिप्रेशन की सिचुएशन में क्या होता है, डिमांड कम होती है और जो प्राइस डाउन होती है, कोई इम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन वर्क नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं होगा तो डिमांड नहीं करेंगे। तो इट मीन ये सिचुएशन हार्मफुल है हमारे देश के लिए। तो इट मीन ये दोनों ही सिचुएशन में जो बैलेंस बजट है वो नहीं कामयाब, मतलब सुटेबल है। द बैलेंस बजट इज नॉट सुटेबल इन द सिचुएशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन। आई होप क्लियर होगा सब बैलेंस बजट आपको। अब बात करते हैं अनबैलेंस बजट की। अनबैलेंस बजट क्या होता है कि या तो बिल्कुल बात है अनबैलेंस नहीं होता, या तो रिसिप्ट ज्यादा होंगे या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे। जब हमारी रिसिप्ट ज्यादा होती है तो कौन सा बजट होगा जी, सरप्लस बजट होगा। जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे तो कौन सा होगा जी, डेफिसिट बजट होगा। बिल्कुल ऑब्वियसली मेंशन है। तो ये एक बात करते हैं सरप्लस बजट की सिचुएशन के अंदर, ठीक है, मैंने अभी मेंशन किया था आपको, ये सिचुएशन है बूम की सिचुएशन में, ठीक है। बूम की सिचुएशन कैसे, ठीक है जी, क्योंकि जो सरप्लस बजट से क्या होगा कि गवर्नमेंट की इनकम तो ज्यादा होगी और खर्चे कम हो गए। तो इनकम ज्यादा होगी तो इट मींस हैवी टैक्सेशन। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है, ज्यादा टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, लोगों के पास इनकम कम बचेगी तो क्या होगा कि वो डिमांड भी कम कर पाएंगे। तो डिमांड कम कर पाएंगे तो इट मींस जो बूम की सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे क्लियर है। तो बात करते हैं डेफिसिट बजट की। डेफिसिट बजट में क्या होता है, मैंने मेंशन किया बताया था रजिए आपको कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। तो खर्चे ज्यादा होते हैं तो ये जो बजट आपसे पूछा जाता है, कई बार मेंशन होता है कि जो डेफिसिट बजट है किस सिचुएशन के अंदर है, किस कंट्री में सुटेबल रहेगा, किस जब सिचुएशन किसकी हो, डिप्रेशन की हो। डिप्रेशन मतलब क्या है कि मंदी मतलब यहाँ पे है कि डिमांड कम हो और कोई प्रोडक्टिव वर्क ना चल रहा हो, प्रोडक्शन ना चल रहा हो। तो डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे आगे आना पड़ेगा। आने का कैसे मतलब यहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ पे देखो खर्च तो करना पड़ेगा, या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर सकती है या फिर वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है। ध्यान दीजिए दोबारा, या तो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दो क्योंकि, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी क्यों, ताकि कोई ना कोई प्रोडक्टिव वर्क होगा, इट मींस कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी डिमांड होगी तो क्या होगा, वहां पे डिप्रेशन की सिचुएशन को रिमूव किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप दोनों आपको क्लियर हो, बैलेंस बजट और अनबैलेंस। बैलेंस बजट है जो कि सिचुएशन के अंदर, ठीक है, बूम के अंदर, डिप्रेशन के अंदर तो ये सुटेबल नहीं है। रजे जो बूम बैलेंस बजट है रजे आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, मेंशन करता है रजे आपका। अनबैलेंस बजट की बात करते हैं यहाँ पे, सरप्लस बजट की सिचुएशन के अंदर सही रहेगा बूम की सिचुएशन में, और डेफिसिट बजट आपका सही रहेगा, आपका गवर्नमेंट का जो डेफिसिट बजट रहेगा वो डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर क्या रहेगा, ठीक रहेगा। अब बात कर लेते हैं जैसे, आई होप ये आपको एक्सपेंडिचर और बजट के बारे में अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव के बारे में। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उसका मेन पर्पस क्या रहता है। बिल्कुल सही बात करते रहिए, रीएलोकेशन करना, किसका रीएलोकेट करना, दोबारा से बंटवारा करना, किसका, इनकम एंड वेल्थ का। दोबारा ध्यान दीजिए कैसे करेगी गवर्नमेंट, एक बजटरी पॉलिसी बनाती है। बजटरी पॉलिसी में दो पॉलिसी बनती है, एक फिजिकल पॉलिसी बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बात करते हैं। हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी बारे में, जिसमें टैक्सेशन और सब्सिडीज गिवन होती है। अब बात करते हैं कैसे होगा ये टैक्सेशन से, क्या होगा, जो अगर गवर्नमेंट हैवी टैक्सेशन लगा दे किस पे, लग्जरी के आइटम पे, और सब्सिडीज दे दे किसकी, जो बेसिक नीड की गुड्स है, जैसे राइस है, पल्सीज है, इन पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे और टैक्स क्या लगा दे लग्जरी के आइटम। जैसे लग्जरी के आइटम बात करते हुए गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां हैं, एसी है, कूलर, मतलब जो हैवी चार्ज जिनकी रेट ज्यादा होती है, बिल्कुल उनकी बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर उन पे ज्यादा यहाँ पे टैक्स लगा दे तो ध्यान दीजिए दोबारा कैसे होगा, रीएलोकेट करें, कैसे करें हम। अगर लग्जरी के आइटम पे ज्यादा टैक्स लगाएगा तो इस टैक्स को, जो भी टैक्स मिलेगा, ये वाला टैक्स जो भी मिलेगा, इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा जी, इस सब्सिडीज को देने में किया जाएगा। तो इनमें से जो पैसा अमीर लोगों से निकल के कहाँ जा रहा है, गरीब लोगों के पास जा रहा है। तो ये क्या होगा, रिएलोकेशन हो गया जी इनकम और वेल्थ का। बिल्कुल क्लियर है आपको, आई होप ये पॉइंट दोबारा क्लियर।
जो हैवी टैक्सेस से जो पैसा आएगा, किससे पैसा है, जो अमीर आदमी से निकल गया, रिच पीपल से निकल गया, वो किसको डिवाइड, किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो सब्सिडीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सब्सिडीज किसको दी जाती है जी, पुअर पीपल को दी जाती है मोस्टली। तो इट मीन कहने मतलब ये हुआ कि अमीर लोगों को पैसे किस में जा रहा है, गरीब लोगों में जा रहा है। तो इट मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, रीएलोकेट किया जाता है ताकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो सके। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जस्ट सपोज करते हैं यहाँ पे 4 सिचुएशन आते हैं, ट्रेड साइकिल आते हैं, बूम, डिप्रेशन, रिसेशन। हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बूम और डिप्रेशन की। बूम की सिचुएशन में क्या, कौन सा बजट गवर्नमेंट बनाती है, सरप्लस बजट, ताकि लोगों की डिमांड कम हो सके। और डिप्रेशन की सिचुएशन में कौन सा बजट बनाती है गवर्नमेंट, डेफिसिट बजट। क्यों बनाती है, जिस सरप्लस बजट की बात करते हैं हम यहाँ पे, सरप्लस बजट में क्या होगी, गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा, खर्चे कम हो गए, तो इससे क्या होगी, लोगों की इनकम कम हो पाएगी और लोग डिमांड कम करेंगे। तो बूम की सिचुएशन को यहाँ पे कंट्रोल किया सकते हैं। ऐसे डेफिसिट बजट के बारे में होगा, डेफिसिट बजट में क्या, गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा करेगी, बिल्कुल करेगी जी, खर्चे ज्यादा करेगी तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा जाएगा, और लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे तो क्या हुआ, डिप्रेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। आई होप स्टूडेंट्स सभी को समझ में आया होगा टॉपिक आज का। एक्सपेंडिचर के बारे में हमने पढ़ा था, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, प्लान और नॉन प्लान। उसके बाद हमने किया बैलेंस बजट के बारे में, बैलेंस और अनबैलेंस के बारे में किया, और उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।